अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ द फिजिक्स टीचर मोहम्मद काशिफ अनीस। हम लोग देख चुके हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स और आज वाली क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब बच्चों, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हमारे पास सबसे पहला जो वेक्टर एग्जिस्ट करता है उसका नाम है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर को हम लोग अपोजिट वेक्टर्स भी कहते हैं। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम हो, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम ना हो बल्कि अपोजिट हो, यानी कि 180 डिग्री का शिफ्ट हो उसके अंदर, तो ऐसे वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक डायरेक्शन बना लें यहाँ पे कि भाई ये नॉर्थ है, ये है ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अब अगर मेरे पास एक वेक्टर है जिसको मैंने कह दिया वेक्टर ए 1 किलोमीटर, और एक दूसरा वेक्टर है जिसको मैंने कह दिया वेक्टर बी विच इज़ ऑल्सो 1 किलोमीटर। अब ये है ईस्ट की तरफ और ये है वेस्ट की तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से नेगेटिव वेक्टर्स हैं क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन में 180 डिग्री का शिफ्ट है, यानी कि अपोजिट है। तो हम इनको इस तरह लिख सकते हैं कि भाई वेक्टर ए इज़ इक्वल्स टू वेक्टर बी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो बीच में क्या आ जाएगा बच्चों, एक माइनस आ जाएगा। ठीक बात है, क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे पास ये कहानी जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब नेगेटिव वेक्टर्स के बारे में हम जो है न्यूटन में ही पढ़ते हैं। न्यूटन की जो फोर्सेस ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेस होती हैं वो भी असल में एक तरह के नेगेटिव वेक्टर्स ही होते हैं। एक्शन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ से मिलता है, वहाँ पे भी हम नेगेटिव वेक्टर्स को यूज़ करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। जो सेकंड वेक्टर है वो है नल वेक्टर। नल वेक्टर जो है आप उसको देख नहीं सकते क्योंकि जो नल वेक्टर है बच्चों, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो होता है ज़ीरो और उसकी जो डायरेक्शन है वो होती है आर्बिट्री। ठीक है, आर्बिट्री डायरेक्शन होती है। अब नल वेक्टर को हम एक और नाम से भी जानते हैं, नल वेक्टर को हम लोग ज़ीरो वेक्टर भी कहते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहूँ कि भाई मैं इन दोनों वेक्टर्स को, जो कि असल में मेरे पास मेरे नेगेटिव वेक्टर्स हैं, मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, तो पहले वाला 1 था, दूसरा वाला 1 होगा, लेकिन -1 होगा अपोजिट होने की वजह से, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। तो ये जो 0 आया है दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ नेगेटिव वेक्टर। और यहाँ से हमें एक आइडेंटिटी मिल गई कि भाई बाय एडिंग नेगेटिव वेक्टर्स we get a null vector। तो इस तरह से नॉर्मली काम होता है बच्चों। अब नल वेक्टर की डायरेक्शन एग्जिस्ट करने की वजह से भी ये है, ना एग्जिस्ट करने की वजह से भी है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। असल में वेक्टर यूँ लिखा जाता है ना, वेक्टर एक होता है उसके अंदर एक मैग्नीट्यूड और एक होती है उसकी डायरेक्शन। तो अब अगर ये चीज़ 0 हो जाए तो ऑटोमेटिकली वेक्टर जो है 0 हो जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग is what we called a free vector। फ्री वेक्टर को हम लोग पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं, इसे हम लोग स्लाइडिंग वेक्टर भी कहते हैं। फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट मैं इस तरह से आपको देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है और मैं इस बॉडी को आगे ले जाना चाहता हूँ, तो मैंने इस पर एक फ़ोर्स लगाई। अब ये फ़ोर्स यहाँ पे लगे या यहाँ पे लगे, दोनों का इफ़ेक्ट इक्वली प्रोड्यूस होगा और बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली इसी डायरेक्शन में मूव करेगी।
ऐसा होगा। तो इसका मतलब ये वेक्टर हमें एक लिबर्टी देता है कि भाई अगर आप चाहें तो आप किसी भी वेक्टर को मूव करवा सकते हो, लेकिन शर्त ये है अगर आप चाहो तो आप किसी भी वेक्टर को मूव करवा सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि जो वेक्टर आप मूव करवा रहे हो, अब अगर मैं इसके यहाँ से इसको एक सेलेक्ट कर लूँ तो शर्त ये है कि आप जो भी वेक्टर मूव, ये इसकी इनिशियल जगह थी, अब ये देखिए मूव कर रहा है। शर्त ये है कि कहीं भी चला जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो ओरिजिनल से सेम रहनी चाहिए, यानी कि ये रहना चाहिए बिल्कुल 0 डिग्री पर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर बना लूँ ये और ये बना लूँ, तो ये दोनों एक दूसरे की नहीं है, फ्री वेक्टर हो सकते हैं अगर ये मूव करके नीचे की तरफ आया हो, लेकिन ये जो है वो फ्री वेक्टर नहीं हो सकता। तो कोई भी ऐसा वेक्टर जो पैरेलली डिस्प्लेस हो सके, अ वेक्टर which can be displaced parallel to itself is called free vector बच्चों। ठीक है भाई।